असल खेल खुलकर सामने आया है और हकीकत टीवी ने आपको कहा था कि आप इंतजार कीजिए, इंडिया और पाकिस्तान की जंग के साथ सबसे बड़ा महाज ईरान की जंग का छिड़ना है। अब जरा ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत है। ये डिफेंस सेक्रेटरी है अमेरिका का, मार्को रूबियो। इसने पाकिस्तान को कहा है कि सबसे पहले तो ये जो पहलगाम हमला है इसकी आप करें मुजम्मत करने के बाद आप इंडिया से करें ताउन। ये ऑर्डर दिया उसने। इसका क्या मतलब है आप बताइए? पाकिस्तान ने कब कहा है कि हम ताउन नहीं कर रहे? कब कहा है? क्या पाकिस्तान ने कहा नहीं? हमने तो यहां तक कहा है कि भाई आप रूस को बिठा ले, आप फलाने को बिठा ले, जिसको बिठाना है आप तहकीकात करें। अमेरिका ने कहा है कि नहीं, जैसे इंडिया कह रहा है आप ताउन करें। अब इंडिया कैसे ताउन कह रहे हैं? इंडिया हमने तो कह दिया कि इंक्वायरी करवाएं। हमने तो यहां तक कहा है जितने भी वहां पर बच जाने वाले लोग हैं आप उनके इंटरव्यू देखिए। इंडिया के अंदर पहलगाम हमले में एक ही बात कहते हैं कि सिक्योरिटी गायब थी, और सिक्योरिटी जो 4-5 मिनट बाद आनी थी वो 25 मिनट बाद आई। उसके अलावा किसी को बताने की इजाजत ही नहीं है। अब यहां से आप अंदाजा कर लें, तहकीकात होंगी तो पहला सवाल तो यही उठेगा ना। अब सिनेरियो जरा समझिए। इंडिया पाकिस्तान पर लॉन्ग रेंज मिसाइल मारने जा रहा है। पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट करना है। इन्होंने हमारे शहरों को लॉक किया है, हमने भी इनके कई शहरों को अब लॉक करना है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर असल जंग छिड़ने वाली है ईरान की। मार्को रूबियो ने एक तो पाकिस्तान को धमकी दी, जयशंकर से बातचीत की, और पाकिस्तान को ये नहीं कहा जिस तरह देखिए सऊदी अरब ने कहा ना कि दोनों ममालिक आपस में ताउन करे, बैलेंस करे। इन्होंने ये नहीं कहा। उसने कहा कि मुजम्मत करके ताउन करें इंडिया के साथ, जो इंडिया कह रहा है वो करें। यानी आप क्या चाह रहे हैं? ईरान के हवाले से जरा समझिए। इसने कहा है, आपको पता है कि कल जो सबसे बड़ा वाकया हुआ, यमन के हूथियों ने F-18 तैयारा मार दिया है, गिरा दिया है, तबाह कर दिया है। कैसे? ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर था इनका, इन्होंने पहले क्या कहानी सुनाई? इन्होंने कहानी ये सुनाई है कि जो F-18 तैयारे यानी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर F-18 तैयारे थे, इतने ज्यादा यमन ने हमले किए कि वो तेजी से मुड़ते हुए तैयारा जो था पानी में चला गया। खैर ये तो एक कहानी थी जो इन्होंने सुनाई। असल बात तो ये है कि वहां तबाही हुई है और समंदर में गिरा है, और जो भी तबाही मिसिंग हो गए हैं। ये झूठ बोलते रहे, कुछ हमला नहीं हुआ। इनसे पूछो तुम्हारी डिफेंस लेयर कहां थी? अब इनको पता चल गया है कि यमन ने वो मिसाइल इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं जो ईरान ने उनको दिए हैं, और आज से पहले हमारे पास रोकने की जो कैपेसिटी थी उससे ज्यादा खतरनाक है। अब उसने क्या कहा? उसने कहा ईरान को मौन करते हैं, अब हम जगह का और वक्त का तयन हम करेंगे आप पर हमले करने के लिए। और उन्होंने कहा अब इनफ इज इनफ हो गया, अब हमला करेंगे क्योंकि हमने आपको वार्न किया था, आप नहीं सुधरे, लिहाजा अब हम करेंगे। आप बताइए कि यमन के हवाले से ये जो इस दफा हमला हुआ है, 7 करोड़ US$ का एक तैयारा था जो इनका चला गया। अब पता नहीं कितने तैयारे मिसिंग है। जब यमन वाले कहते रहे कि हम हमला कर रहे हैं और इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को मारे हैं, तो अमेरिका हर दफा एक ही बात कहता है, नहीं हमने रोक लिया मिसाइल। 6 सिक्योरिटी ले रहा है, $25 अरब का आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, और भाई अगला मिसाइल नहीं रोक पाए तो क्या है? अब सिनेरियो समझिए। ईरान और पाकिस्तान की जंग इकट्ठी शुरू होने वाली है। हो सकता है पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग छेड़ दे, फिर उसके बाद ईरान वाला मामला, और ये रीजन के अंदर है। ये पहले वाली सूरत हाल नहीं है, ये आप ज़हन में रख ले अच्छी तरह। इस दफा इजराइल ने जंग छेड़नी है। वो क्या चाहते हैं? देखिए 2 ताकतें ऐसी हैं जिनसे खतरा है कि कोई ना कोई मामला हो सकता है, या तो ईरान है या पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान को करना है उन्होंने इंगेज इंडिया के साथ, ताकि उसके बाद चाइना तक ये ड्रैग करके जंग लेकर जाएं, और ईरान को तो कंटेन करना ही करना है कि ताकि हम आसानी के साथ, देखिए और कोई तो नहीं ना गजा को बचाने के लिए जा रहे, किसी और मुल्क की फौज, इस्लामिक फौज तो नहीं जा रही, किसी के तैयारे तो नहीं जा रहे, किसी के मिसाइल तो नहीं जा रहे। किसने मिसाइल मारे? ईरान ने मारे हैं ना। तो ईरान तो उनको खटकता है। अब सोचे कि ईरान की डील फाइनलाइज होने जा रही थी, ईरान ने क्या कहा? ईरान ने अमेरिका को यह बात कही कि भाई हमारे आपके मामला तय हो सकते हैं, लेकिन चाइना को, रूस को उन्होंने कहा कि अमेरिका से मामला बड़े अच्छे तय हुए हैं, लेकिन हमें खतरा है कि इजराइल इस सारी डील को क्रश करने जा रहा है और ये मुज़ाकरात और ये चीजें खराब करेगा। क्या हुआ? अब एग्जैक्टली वही होने जा रहा है। नेतन्याहू आया, कौम से भी खिताब किया, ईरान से भी किया, सबसे किया, और कहती हम हिट करेंगे, जो मर्जी हो जाए, बातचीत अमेरिका की हो रही है ना हो, हमें कोई परवाह नहीं, हमने हिट करना है, यानी जंग करनी है। अब आज अमेरिका ने कह दिया है कि वक्त और जगह का तयन हम करेंगे ईरान पर हमले करने के लिए। इजराइल ने नहीं कहा। ये बात आप समझ लें। इसका मतलब है कि अमेरिका अब ईरान पर अटैक करने जा रहा है।
वो ट्रंप जिसने वोट लिए थे करोड़ों ये कहकर कि मैं जंगें बंद करवाऊंगा, इमेजिन करें वो जंगें छेड़ने के लिए जा रहा है। और रही बात इंडिया की, तो उन्होंने इंडिया को ऑलरेडी आपको कहा था हकीकत टीवी ने कि बात आप समझे, इस पॉइंट को आपने समझना है। जंग छेड़ने के लिए इंडिया की कैपेसिटी नहीं थी जब तक अमेरिका की आशीर्वाद ना होती। अब तो आपको क्लियर हो गया ना मार्को रूबियो ने क्या कहा। वो ये भी कह सकता था इंडिया को कि पाकिस्तान ताउन कर रहा है, आपको रूस पर भरोसा है। अब तो सुलह हो गई है ना इनकी, तो रूस को साथ मिला ले। पाकिस्तान ने तो कहा अब इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल मारने के लिए जा रहे हैं और अमेरिका ने उसको ग्रीन सिग्नल दिया। अब पाकिस्तान पर वो दबाव डाल रहे हैं। और देखिए दुनिया की 90% आबादी भी इंडिया के साथ खड़ी है, उनके ट्रेड की वजह से, पैसे की वजह से, तमाम चीजों की वजह से। इवन ये मुस्लिम कंट्रीज वो भी जाहिर सी बात है बैक करते हैं। ये जो यहाँ पर सारे का सारा मामला हुआ, इंडिया ने तैयारी कर ली। मोदी ने आज क्या कहा, ये बात समझने वाली है। आप मोदी के अल्फाज को गौर से समझेंगे तो आपको कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी। मोदी ने कहा है यही समय है, सही समय है। क्या मतलब है इसका? यही समय है, यही वक्त है और सही वक्त है। यानी उसने बड़ा क्लियरली कह दिया कि यही हमले का वक्त है, सही भी है और यही वक्त है। यानी अब हमला करना ही करना है। तो उसने आज बड़ा क्लियरली बता दिया पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर कि यही वो वक्त है जिसका हमें इंतजार था हमला करने के लिए। आप देखिए जयशंकर से मार्को रूबियो ने बात की तो उसने, जयशंकर ने आगे क्या कहा है, भारत ने कहा है कि हमने उनको कह दिया है कि हमने इनके दहशतगर्द और इनके हैंडलर्स तक जाना है। ये बात उसने कही है। तो वो तो जंग के लिए अब तैयार हो चुके। तो साथ उन्होंने छेड़नी है ईरान की भी जंग, और ईरान की जंग अब तैयार है। वो इसलिए चाह रहे हैं कि कोई दूसरा मुल्क मदद ना कर पाए। दो ताकतों को वो इंगेज करेंगे, उसमें क्या होगा, यानी इंडिया और पाकिस्तान की जंग के साथ चाइना को इन्होंने ड्रैग करना ही, आप ज़हन में रख लें। ईरान की जंग के साथ आप देखेंगे कि ईरान को जब ये बिजी करेंगे, ईरान के खिलाफ लड़ाई होगी, तो इजराइल शाम के अंदर, इराक के अंदर किसी ने नहीं बचाना। ये ज़हन में रखिएगा, ये ईरान ही है जिसने हमला कर दिया था, किसी ने हमला नहीं करना। तो लिहाजा जहां तक बात है हिजबुल्लाह की, देखिए हिजबुल्लाह की जब से हसन नसरुल्लाह चले गए हैं, उनको मार दिया है, उसके बाद से हिजबुल्लाह का वो लेवल नहीं रहा। वो अलग बात है कि हिजबुल्लाह ने इस जंग को जीता है। जीता किस सेंस में है कि पूरे का पूरा लेबनान कैप्चर करना था इजराइल ने, इजराइल पीछे फौजें हटाकर ले गया था कि हसन नसरुल्लाह बाकी साथियों की कुर्बानी, क्यों, मुखबिर जो अंदर बैठे हुए थे। लेकिन उसके बाद आप देखें जो बर्बरियत हो रही है गजा में, उसके बाद से हिजबुल्लाह ने उस लेवल का स्ट्राइक नहीं किया। ये बहुत अहम होता है कि जब क़यादत छीन ली जाती है तब मामला होते हैं। अब जाहिर सी बात है अंदर मुखबिर अभी तक बैठे, आपको क्या लगता है जिन्होंने हसन नसरुल्लाह की मुखबिरी की है वो अभी तक जिंदा नहीं है, वो वहीं पर बैठे हुए हैं। इनको सिर्फ एक चीज से खतरा है अब, वही यमन से। यमन एक ऐसी बला है जिसको डोनाल्ड ट्रंप के गले बढ़ गई है और वो मैनेज नहीं कर पा रहा। सो लिहाजा अब ये क्या करने जा रहे हैं, इंडिया को ग्रीन सिग्नल है कि तुम लॉन्ग रेंज मिसाइल मारो पाकिस्तान पर। पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा, हम चूजे तो नहीं है बैठे हुए। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ईरान पर जंग मुसल्लत हो जाएगी, गजा के सारे इलाके कैप्चर होना शुरू हो जाएंगे। और ये बात बड़ी तकलीफ दे है, लेकिन इसको हजम कर लीजिएगा, किसी ने मदद करने नहीं आना, ये सारा फलस्तीन का इलाका हाथ से निकल जाएगा। गजा गया आपके हाथ से। ये तब तक बचा रहता जब तक एक लड़ाई रहती। देखिए हसन नसरुल्लाह की वैल्यू डिफरेंट थी, वो बंदा और तरह से काम करता था। ईरान के आयतुल्लाह अली खामनाई को इन्होंने टारगेट करना है, और याद रखिएगा उनका मेन टारगेट ये बंदा है, क्योंकि उसके बाद वो चाहते हैं वही हाल हो जो इस वक्त लिबनान के अंदर हो रहा है कि वो लड़ाई नहीं करे। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अच्छी तरह समझ लें, दो जंगें सर पर खड़ी हैं। ये मोदी ने जो कहा, ये बड़ा ग्रेट प्लान हुआ था और इसमें बड़ी तैयारी अब से नहीं कब से तैयारी थी कि ये काम करेंगे। और अगर कोई ये समझ रहा है कि इसमें चाइना को ये ड्रैग नहीं करेंगे, आपकी गलत फहमी। अमरीका कभी गीली मट्टी पर पाँव नहीं रखता। उसने इंडिया को अगर ग्रीन सिग्नल ये दिया है, इंडिया ने जाहिर सी बात है क्या डिमांड रखी कि भाई मुझे पाकिस्तान के इलाके चाहिए, डिमांड उसने ये रखी है। तो आपको क्या लगता है कि वो अगर इंडिया को लड़वाएगा पाकिस्तान से और ये ड्रैग करके जंग को चाइना तक लेकर जाएगा, तो क्या इंडिया उससे बहुत सारी चीजें डिमांड नहीं करेगी? ये सारी सूरत हाल होगी और होने जा रही है। बहरहाल तैयारी कर लें, बड़ी लड़ाई है। ईरान की जंग भी सर पर खड़ी है, पाकिस्तान की जंग भी सर पर खड़ी है। रही बात पाकिस्तान की, आज मोदी के अल्फाज गौर से समझ रहे, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि नहीं अभी हो नहीं रहा, फलाना नहीं हो रहा, सब। उसने एक ही बात
बार बार कह के क्लियर मामला कर दिया है। यही समय है, सही समय है। उसका मतलब है कि बड़ा क्लियर उसने मैसेज दिया है कि बदला मैं लूंगा, इसी वक्त लूंगा, इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। और ये बदला नहीं है, ये वॉर है, और ये लॉन्ग टर्म वॉर है। ये बड़ी खतरनाक वॉर है। इस वॉर के अंदर लाखों लोग मर जाएं, जो मर्जी हो जाए, इनको इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है। ये वॉर, ये जंग, ये तमाम चीजें होने जा रही हैं और आप देख लेंगे ये होने वाला है।